जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर देश दुनिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ के सरकारी अधिकारियों, नेताओं और लाल फीताशाही धरोहरों की राह में सबसे बड़ा अड़चन साबित हुई। ऐसे ही मुबारक मंडी हमेशा सरकार की उपेक्षा का शिकार रही है। मुबारक मंडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, जो अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। मुबारक मंडी में 23 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यहाँ 25 इमारतें हैं। इसको पूरा करने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगेगा, जिसमें दरबार हॉल, डोगरा आर्ट म्यूजियम, अमर सिंह पैलेस, राजा राम सिंह महल, रानी और राम सिंह पैलेस पर काम चल रहा है। जम्मू के बागे बहू पार्क में वार्ड नंबर 48 में इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की कंपोनेंट स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस पेंटिंग कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य कैसे हम अपने आसपास, मोहल्ले, प्रदेश, देश को स्वच्छ रख सकते हैं। इसके जरिए बच्चों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा JEE मेन की अप्रैल महीने में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक 27, 28 और 30 अप्रैल को प्रस्तावित JEE मेन 2021 की परीक्षा को टाल दिया गया है। नई डेट्स की जानकारी परीक्षा से कम 15 दिन पहले दे दी जाएगी। जिला सांबा के सुम ब्लॉक क्षेत्र के गांव गुरान में प्राचीन देवस्थान बाबा शिवोजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं को सड़क न होने के कारण बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सड़क का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा शिवो दरबार में माथा टेक सुख शांति की कामना की गई। वहीं सांबा सुम्ब सड़क के कार्य पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सड़क का कार्य धीमा हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क का कार्य साल के अंदर अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। विकास की गति को इस इलाके में नहीं रुकने देंगे। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का प्रकोप अपना भयावह रूप दिखा रहा है, पर लोग लापरवाह हो गए हैं। मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लखनपुर में बिना कोरोना टेस्ट किसी को भी प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है, परंतु कुछ लोग लखनपुर में कोरोना टेस्ट से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रावी दरिया पार करते दिखे। इन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले कोरोना उनके घर, माँ बाप, पत्नी, बच्चों तक पहुँचेगा। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। हर रोज नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई एक राष्ट्रीय चुनौती है। हमें टीकाकरण पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के नंबरों की बजाय कितनी फीसदी आबादी का टीकाकरण किया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी खंड खंड हो चुकी है और दीदी के पास अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देने का मन बना लिया है। 2 मई को बंगाल की जनता ममता दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र दे देंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से फैल रही है। ऐसे में रैली और सभा करना जनहित में उचित नहीं है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को भी चुनावी कार्यक्रम नहीं करने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंगाल में सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर रहा हूं। बाकी लोगों से भी जनसभाएं नहीं करने की गुजारिश करता हूं। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का चुनावी अभियान जारी रखने का ऐलान किया था।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को लेकर चिंता जताई थी, वही चिंता तमाम स्तर की लापरवाहियों के बाद भी सच में तब्दील होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की थी कि कोरोना के संक्रमण को हमें गांव में पहुंचने से पहले रोकना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना संक्रमण का प्रसार छोटे छोटे शहरों से लेकर तहसील स्तर के छोटे कस्बों और गांव तक में हो चुका है। इन कस्बों और गांव में ना ही इलाज मिल पा रहा है और ना ही मरीजों की जांच हो पा रही है। नतीजा यह है कि जिस जिले में कुछ महीने पहले तक 10 से 20 मरीज रोजाना रिपोर्ट होते थे, आज वहां पर 500 से 700 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बीच बाबा अमरनाथ की कुछ वीडियोस सामने आई है। इस वीडियोस में बाबा पूर्ण आकार में दिख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है।